चैप्टर 4 पढ़ो और रिवाइज करके मुझे बताओ। Ma'am, data parallelism focus on distributing subsets of same data across multiple cores, and task parallelism involves distributing of threads, that is task across multiple computing cores. ठीक है, तो ये भी आ जाएगा आपको। ठीक है, एक और इसी चैप्टर में डिफरेंस बनता है, पैरेललिज्म एंड कॉन्करेंसी। इसी में ही एक बनता है डिफरेंस, पैरेललिज्म एंड कॉन्करेंसी। वो देखो और वो बताओ वो क्या होता है। Parallelism is when the two works are happening at the same time. मैम कॉन्करेंट इज मैम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत फास्ट होता है, तो मैम ऐसा लगता है कि टू वर्क्स आर टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम बट इट इज वन आफ्टर द अनदर. Okay, that means the two processes are executing in interlinked fashion in case of concurrency, but when the tasks are actually running parallel, multiple tasks are running simultaneously, then it is parallelism. ठीक है? Okay? Yes मैम. Okay, microkernel and monolithic approaches of OS design. एक मिनट बेटा, आपको होल्ड करना पड़ेगा, कॉलेज से एक इम्पोर्टेंट फोन आ रहा है। ठीक है। The person you are calling is currently busy. हाँ जी, नेक्स्ट पे चलते हैं, या मैं वो खोल लूँ, क्या बोलते हैं, बुक खोल लूँ और बुक में से पूछती जाऊँ। ये क्वेश्चन तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, देखो। है ना, पता है ना? Yes मैम. ठीक है। मैम. ये बताओ। Ma'am, priority scheduling. डिस्क शेड्यूलिंग है, सोच के बोलना। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है? और पीछे पीछे 3-4 बच्चे यस मैम भी कर देते हैं। निकालो डिस्क शेड्यूलिंग, पढ़ के मुझे बताओ। मैम SSTF एसएसटीएफ किसने आंसर की है? मैम स्नेहा. हाँ, नेक्स्ट। मैम पेज नंबर नेक्स्ट। पेज नंबर मैम, पेज मैम पेज नंबर 1 किसने आंसर की है? मैम स्नेहा. स्नेहा, ठीक है, गुड स्नेहा, नेक्स्ट। मैम बूटस्ट्रैप.
किसको बूटस्ट्रैप बोल रहे हो? फिफ्थ मैम बोल फिफ्थ रहे वाला हो? होगा बूटस्ट्रैप। फिफ्थ, हाँ फोर्थ पे हूँ अभी मैं बच्चे। सॉरी मैम। वेटिंग क्यों मैम? वेट वेट क्यों नहीं पूछी, स्टेट पूछी है। मैम वेट वेट ठीक है। बताओ। मैम सिस्टम कॉल इंटरफेस। privilege instruction. प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस, विच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ना? प्रिविलेज Yes, ma'am. इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट। मैम पेजिंग। पेजिंग है। मैम सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन। नेक्स्ट। ये नहीं आंसर कर पाओगे, नाइन्थ को तुम्हारे कोर्स में नहीं था। ये भी नहीं, टेंथ भी तुम्हारे कोर्स में नहीं था। ये बताओ। Ma'am, for child A is equal to 10 and B is equal to 1055, and for parent C is equal to 0 and D is equal to 1055. ठीक है बेटा, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। यस मैम। ये बताओ। Consider a page reference string as below and the number of page frames given to a process as 3. चैप्टर नंबर 9 खोलो और देखो स्टैक कैसे था। निकालो फटाफट निकालो और ABCD बताओ मुझे। बच्चे ये मान के चलना, डायरेक्ट क्वेश्चन ना थ्योरी वाले कोई नहीं आएंगे। स्वैप्ड आउट प्रोसेसेस के लिए कौन सा शेड्यूलर रिस्पॉन्सिबल होता है? मैम मीडियम। मीडियम टर्म शेड्यूलर, ठीक है। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम। Ma'am, memory speed, number of registers, and the existence of special instructions. वेरी गुड। किसने आंसर किया है? I'm Sneha. स्नेहा, आज तुम अच्छा आंसर कर रहे हो, वेरी गुड। पढ़ के आए हो, मतलब पता चल रहा है एकदम से क्लियर। आपने तीनों पॉइंट्स वही आंसर किए हैं जो कि आंसर एक्सपेक्टेड था। बाकी थर्ड चैप्टर में से तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस ही बनते हैं तुम्हारे ज्यादातर ना, और उनमें से फिर मुझे एक क्वेश्चन जो पक्का आएगा वो होगा फोर्किंग से रिलेटेड।
ये ध्यान रखना, फोर्किंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल कोई ना कोई आएगा, और तुम ना फोर्किंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है कहीं ना कहीं ऑनलाइन ढूंढोगे तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, गीक्स एंड गीक्स की साइट देख लेना, नहीं तो और कोई साइट देख लेना जहाँ पर भी फोर्किंग से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिले, उनको एक बारी रिकॉल करना, उनको एक बारी अच्छे से करके जाना। आराम से 6 to 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा फोर्किंग से रिलेटेड, क्योंकि वैसे भी ओबी एग्जाम होना है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो होगा नहीं कि स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बना दो, टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स बता दो, होगा तो कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन ही होगा, और वो भी कम होगा क्योंकि इस चैप्टर में से फोर्किंग का एक न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे थे हम। मैम स्टैक ए में 3 and 4 होगा। ऊपर से टॉप ऑफ द स्टैक से बताओगे। मैम 4 3 एंड देन बी में होगा 3 6 5 4। सी में होगा 4 3 2 5 6 एंड देन डी में होगा 2 6 8 4 3 5। ठीक है, बट इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। नंबर ऑफ फ्रेम्स गिवन टू बी 3। सॉरी मैम, तो बस मैम ऊपर के 3 ले लेंगे। हाँ, ऊपर के 3 ले लोगे, ठीक है। ओके, let me open the book. Okay, what do you mean by active entity, passive entity? One active entity is the process and passive entity is the program. A program in जी, example. हाँ, तो इसका डिटेल चाहिए होगा। प्रोग्राम जब मैं बोलती हूँ तो उसके साथ क्या क्या एसोसिएटेड होता है, प्रोसेस बोलती हूँ तो उसके साथ क्या क्या चीज एसोसिएटेड होती है, डिटेल में पता होना चाहिए। नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोसेस एंड अ थ्रेड। प्रोसेस और थ्रेड में क्या डिफरेंस है? Ma'am, a process is a program in execution while thread is a unit of execution. स्मॉलेस्ट शेड्यूलेबल एंटिटी जो होती है वो अब आजकल थ्रेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम आ जाएगा, ये आपको पता ही है कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, कौन कौन सी स्टेट्स का किस से किस स्टेट में ट्रांजिशन हो सकता है। एक बार क्वेश्चन पेपर में इस तरह से भी आया हुआ है कि बताओ इस स्टेट से इस स्टेट में ट्रांजिशन हो सकता है, रनिंग से रेडी में कब जाएगा? मैम जब कोई इंटरप्ट आएगा। एग्जाम्पल दो बेटा, रनिंग से रेडी में। हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए। तो मैम, इनपुट कोई आउटपुट process ऑपरेशंस अगर तो already- वेट आएगा बेटा, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस तो बिल्कुल मैम गलत है। कोई प्रोसेस जो बिल्कुल रेडी हो एग्जीक्यूट होने के लिए। तो वो तो रनिंग में ही होगा, और फिर रेडी में ही होगा। प्रायोरिटी ज्यादा हो, टाइमर जिस प्रोसेस का लेट्स से एक्सपायर हो गया, जिस प्रोसेस का टाइमर एक्सपायर हो जाता है वो कहाँ से जाता है? रनिंग से रेडी में वापस चली जाती है, बिकॉज दैट प्रोसेस हैज ऑल द रिसोर्सेज एक्सेप्ट द सीपीयू, ठीक है। ये हर उसमें ट्रांजिशनिंग पे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी स्टेट की ट्रांजिशनिंग पॉसिबल है, कौन सी स्टेट की ट्रांजिशनिंग पॉसिबल नहीं है। ये सारा क्लास में बताया हुआ है, प्लीज इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। मैं दोबारा पढ़ाने नहीं बैठी हूँ अभी, ठीक है।
नेक्स्ट इज आपको ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में क्या क्या इन्फॉर्मेशन, अब तुम्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी। पहले समझ में नहीं आती थी जब हमने एक्चुअल में ये कंटेंट पढ़ा था, बट सिंस आप पूरा का पूरा मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ चुके हो और उसके बाद आप फाइल मैनेजमेंट भी पढ़ चुके हो, तो जब यहाँ पे मैं मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी की लिमिट्स की बोलती हूँ, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स बोलती हूँ, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि इस सारी इन्फॉर्मेशन को मैं पीसीबी में क्यों रख रही हूँ। डन। नाउ दिस इज द कंटेक्स्ट स्विच डायग्राम। कंटेक्स्ट स्विच कैसे हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। थ्रेड्स तो नेक्स्ट चैप्टर में ये पूरा का पूरा आएगा। प्रोसेस शेड्यूलिंग में शेड्यूलिंग क्यूज क्या होती हैं और कौन कौन सी क्यूज होती हैं, जॉब क्यू कौन सी होती है, रेडी क्यू कौन सी होती है, डिवाइस क्यू कौन सी होती है, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है। देन क्यूइंग डायग्राम आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कब कब कैसे कैसे कौन सी क्यू में जा रहा है, नहीं तो वापस कौन से उसमें रेडी क्यू में। अगर टाइम स्लाइस एक्सपायर हो रहा है जो मैंने अभी अभी बताया था, तो वो प्रोसेस सीधा आपकी रेडी क्यू में चली जाएगी। अगर आईओ चाहिए था, एक बच्चा गलत आंसर कर रहा था, तो वो सीधा रेडी क्यू में नहीं जाएगा, वो किसी आईओ क्यू में जाएगा। अगर 4 का चाइल्ड हो रहा है प्रोसेस, अगर पेरेंट प्रोसेस है वो 4 कर रही है, तो पेरेंट जो है वो वेट कर रहा होता है ताकि चाइल्ड जो है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाए, या फिर अगर इंटरप्ट आई है तो इंटरप्शन होगी और उसके बाद फिर वो प्रोसेस रेडी क्यू में जाएगी। ठीक है। शेड्यूलर्स में आपको पता होना चाहिए शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर। डन। इससे रिलेटेड जो भी थ्योरी क्वेश्चंस हो सकते हैं, डायरेक्ट नहीं आएंगे, हो सकता है इनडायरेक्ट आ जाएं। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको वो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस की भी समझ आएगी। ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट स्विच मैं आपको बता ही चुकी थी। बाकी फिर इस चैप्टर में पूरा फिर वो आ जाता है, फोर्किंग आ जाती है, फिर दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। ओके, इतना ही है। एक क्वेश्चन ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन बताएंगे। मैं वेट कर रही हूँ बेटा। 1 2 3 4 स्टेटमेंट में कितने थ्रेड्स जनरेट होंगे? 1 पे 1 मैम 1 पे 1, मैम 1 में 1, 1 पे 1, मैम 2 में 2, 2 पे 2 yes 3 पे 1, 3 पे 1 and 4 पे 3 मैम, 4 पे 4, and 3 4 पे पे 3 मैम 3 पे 3 3, पे 1 3 पे कितने होंगे? दोबारा सोचो। चाइल्ड प्रोसेस 3 पे 1 ही होगा। yes ma'am 1 3 पे 1 इसलिए होगा क्योंकि वो x इक्वल टू 0 0 है ना, चाइल्ड प्रोसेस के अंदर है, एक प्रोसेस के अंदर है, तब आपका एक ही थ्रेड जनरेट होगा। और नेक्स्ट स्टेटमेंट में फिर से फोर्क एग्जीक्यूट हो रही है, तो 2, 3 जनरेट 3 जनरेट होंगे 3 बेटा। yes चलो दैट्स इट फॉर द चैप्टर।
कल आप अपना कौन सा चैप्टर प्रिपेयर करके आएंगे? थ्रेडिंग अच्छे से प्रिपेयर करोगे और साथ में एक और चैप्टर ले लेना. लेट्स टेक चैप्टर नंबर 5 ऑल्सो. 2 चैप्टर प्रिपेयर करके आएंगे. ठीक है. Yes, ma'am. ठीक है. और एक क्वेश्चन मैं आपको गाइडलाइंस के अलावा प्रैक्टिकल का मैं और पोस्ट करूंगी, वो आपको प्रैक्टिकल का क्वेश्चन करना है. या 1 मिनट आप होल्ड करिए, मैं आपको क्वेश्चन अभी भेज देती हूँ और लिखवा देती हूँ बेशक, और वो डिस्कस कर लेते हैं. Write a program to map logical addresses to physical addresses. Logical address to physical addresses in a paging scheme. Define the necessary data structures. Required for the program. Page size and physical memory size. Should be taken as user input. Also accept process ID and its size from the user. Also accept process ID
and its size from the user and allocate memory to the process. Allocate memory to the process. Make an interactive program to perform the following. Make an interactive program to perform the following. Accept a process ID and page number. Accept a process ID and page number and display frame number for the valid input and display frame number for a valid input. Accept a process ID accept a process ID to deallocate and display the frame table. Now read the question. देख लिया आपने? आपको एक पेजिंग स्कीम से रिलेटेड जो प्रोग्राम बनाना है दैट शुड परफॉर्म द लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस मैपिंग, राइट? सो अब आपको यूजर से इनपुट क्या क्या लेना है? यूजर से आपको इनपुट लेना है पेज का साइज, फिजिकल मेमोरी का साइज और प्रोसेस आईडी एंड साइज एंड इट साइज. प्रोसेस का साइज लेना है, पेज का साइज लेना है, फिजिकल मेमोरी का साइज लेना है और उसको इक्वल साइज के पेजेस और फ्रेम्स में डिवाइड करना है. लेट्स फॉर एग्जांपल आपका प्रोसेस का जो साइज जो था वो 8 KB का था और आपकी जो मेन मेमोरी जो थी वो लेट्स से 100 KB की थी. तो पेजेस जो होंगे वो 8 बन जाएंगे, फ्रेम्स जो होंगे वो 100 बन जाएंगे और उस प्रोसेस को 8 पेजेस के लिए 8 फ्रेम चाहिए होंगे. तो आपको एक रैंडम फंक्शन लगाना पड़ेगा जो कि 8 पेजेस को 8 फ्रेम्स में मैप कर देगा. कोई भी रैंडम फंक्शन लगाओगे और रैंडम फंक्शन के लिए आपको इनपुट और आउटपुट इनपुट देनी पड़ती है कि रैंडम फंक्शन कितने रैंडम नंबर्स जनरेट कर सकता है. अभी आपकी रिक्वायरमेंट होगी कि 1 से लेके 100 तक के रैंडम नंबर जनरेट कर दे और उन 8 पेजेस को डिफरेंट 8 फ्रेम्स में मैप करवाओगे. ठीक है, साथ में लास्ट में अपनी फ्रेम टेबल प्रिंट करवाओगे कि ये जो आपकी प्रोसेस P1 जो थी लेट्स से इसको रैंडमली
कौन कौन से फ्रेम्स एलोकेट हो गए हैं, और वो वाली फ्रेम की बिट जो है वो 0 से 1 कर दोगे। इनिशियली फ्रेम टेबल जो है वो सारी खाली है, सारी 0 पेजेस हैं, सारे 0 पेजेस हैं आपके, फ्रेम्स हैं, सॉरी पेजेस नहीं कहना चाहिए मुझे, सारे खाली फ्रेम्स हैं। जैसी पहली प्रोसेस आई जिसकी रिक्वायरमेंट लेट से 8 पेजेस की थी, आपके फ्रेम टेबल में 8 बिट्स जो थे वो 1 हो गए। नेक्स्ट टाइम फिर से एक लूप चलाओगे कि कोई और प्रोसेस भी है सिस्टम में, सो लेट्स से अगर एक और प्रोसेस सिस्टम में आती है, लेट्स से प्रोसेस नंबर 2 आती है जिसको कि 5 फ्रेम्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो 5 फ्रेम्स उस प्रोसेस को रैंडमली दिए जाएंगे और फ्रेम टेबल में रैंडमली उतने ही फ्रेम्स आपके एलोकेट हो जाएंगे और दोबारा से आपकी फ्रेम टेबल जो है वो प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम पे आप पूछोगे डी एलोकेट करना है किसी प्रोसेस को, तो अगर वो डी एलोकेट करना हुआ तो वो डी एलोकेशन पे टाइम पे उस प्रोसेस को जो भी पेजेस दिए गए थे वो डी एलोकेट हो जाएंगे। ठीक है, समझ आया प्रोग्राम क्या करना है? ये पहले किसी टाइम पे गाइडलाइंस का पार्ट हुआ करता था सीबीसीएस में, जब LOCF आया है आपका तो इसमें ये वाला प्रोग्राम जो है दैट हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द गाइडलाइंस, बट इट इज एन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम टू परफॉर्म टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ पेजिंग स्कीम। हो जाएगा। और इसको करने के लिए आपको 2 वीक्स का टाइम मिलेगा, ये वाला लैब क्लास और उससे नेक्स्ट वाली लैब क्लास में। सो कल की जब मैं लैब क्लास में मैं ज्वाइन करूंगी तो मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हो और इस प्रोग्राम से रिलेटेड हम प्रोग्रेस डिस्कस कर सकते हैं, कितना आप लोगों का प्रोग्रेस हुआ है। डन? Yes, ma'am. ठीक है, नाउ लेट मी जस्ट स्टार्ट विद द अटेंडेंस पार्ट। आकृति Present, ma'am.